योगी राज 2.0 का मतलब कानून का डर। फिर चाहे वो कोई भी हो, कितना ही बड़ा रसूखदार क्यों ना हो, अगर कानून तोड़ा तो योगी के बुलडोजर उसके घरों को तोड़ने के लिए निकल पड़ेंगे। पिछले दिनों बीएसपी के नेता और पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी के अवैध मीट प्लांट पर पड़ा छापा इसकी बानगी है, जहां से पुलिस ने 31 टन अवैध मीट बरामद किया था। इस मामले में याकूब कुरैशी, उनकी बीवी और बेटों सहित 14 लोग आरोपी हैं। 10 की गिरफ्तारी हो चुकी है। याकूब का परिवार अभी भी फरार है। तो क्या बुलडोजर अब इधर भी चलेगा? दंगाइयों के ऊपर बुलडोजर चलते हुए देखा होगा ना। सत्ता के संरक्षण में पल रहे गुंडे, माफिया, अपराधी, लुटेरे, ये सब के सब मेहरबानी करके हुए तो उत्तर प्रदेश छोड़ करके चले जाएं। और अगर उत्तर प्रदेश में रहेंगे तो फिर उनके लिए 2 जगह होंगी। मुझे लगता है उस जगह कोई भी नहीं जाना चाहेगा। योगी राज 2.0 में फुल एक्शन जारी। योगी का बुलडोजर अब किसकी बारी? फरार कुरैशी परिवार कब होगा गिरफ्तार? कानून व्यवस्था पर जीरो टॉलरेंस के मंत्र के साथ टीम योगी एक्शन में है। पिछले 5 सालों में कानून तोड़ने वालों के भीतर अब कानून का खौफ फिर भरा जा रहा है। बुलडोजर चल रहे हैं, ताबड़तोड़ सरेंडर हो रहे हैं, अपराधियों की सांसें फूल रही हैं, भू माफियाओं से लेकर माफियाओं और उनके गुर्गों की काली कमाई से बनाई संपत्ति मिट्टी में मिल रही है। योगी राज में यही रामराज आया है। अवैध मीट के कारोबार में फंसा कुरैशी परिवार फरार है। पुलिस दबिश दे रही है, लेकिन कहीं कोई सुराग नहीं। पिछले दिनों बीएसपी नेता याकूब कुरैशी और उनके बेटों इमरान और फिरोज के एक अवैध मीट प्लांट पर छापेमारी हुई थी। इस छापेमारी में कुल 31 टन अवैध मीट बरामद किया गया। इसमें 6 टन मीट छापे के दौरान खुले में पड़ा हुआ मिला, जबकि 25 टन मीट प्रोसेसिंग यूनिट से बरामद किया गया था। सोमवार को पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी के बेटे इमरान कुरैशी के अवैध मीट प्लांट में गड्ढा खोदकर बरामद मीट को नष्ट किया गया, लेकिन पहले फेज में 31 टन अवैध मीट में से सिर्फ 6 टन मीट को ही नष्ट किया गया। ये तस्वीरें कुरैशी के उसी अवैध प्लांट की हैं। लेकिन सवाल आगे के हैं, क्योंकि इस मामले में 14 आरोपियों में से 10 की गिरफ्तारी भले हुई हो, लेकिन मुख्य आरोपी यानी कुरैशी परिवार अभी भी फरार है। पुलिस दबिश तो दे रही है, लेकिन हाथ खाली है। तो क्या बुलडोजर भय से कोई रास्ता आरोपियों तक पहुंचने का निकले? ये जो पाया गया है वहाँ वो सब पेरिशेबल कमोडिटी है, तो इसलिए इसको पब्लिक हेल्थ को ध्यान में रखते हुए उसको हमें शीघ्र निस्तारण भी कराना पड़ेगा। तो ये सारा जो भी पेरिशेबल कमोडिटी है वो सबको नष्ट करने का कार्रवाई संबंधित न्यायालय से निर्देश प्राप्त कर की जाएगी। पुलिस द्वारा इसके मकान को और इसके द्वारा अर्जित किए गए संपत्ति को समाज विरोधी क्रियाकलाप किए जाने के कारण विधि कार्रवाई करते हुए इसके सभी अर्जित संपत्ति को कुर्क किया जाएगा। अब पुलिस याकूब के साथ ही उनके बेटे इमरान और फिरोज और भूरा की संपत्तियों और आपराधिक रिकॉर्ड को खंगाल रही है। पुलिस ने रजिस्ट्री कार्यालय के साथ ही नगर निगम से भी पूर्व मंत्री के बेटों की संपत्ति की जानकारी मांगी है। तो क्या अगर कुरैशी परिवार हाजिर न हुआ तो बुलडोजर उसकी अवैध संपत्तियों पर चलेगा? पूर्व विधायक हाजी याकूब का ये आवास है। उनका स्टाफ यहाँ मौजूद है, आप देख सकते हैं। ये उनका आवास है, यहाँ सारा स्टाफ उनका रहता है। इस समय हाजी याकूब यहाँ पे नहीं है, इमरान नहीं है। रुक जाओ एक मिनट, आप बाहर जाने के लिए कह रहे हैं, लेकिन ये उनका घर है। यहाँ पर वो सामने ऑफिस है जहाँ पर हाजी याकूब लोगों से मिलते हैं, जनता की समस्याएं सुनते हैं। इस समय वो यहाँ नहीं है। कल से जब से रिपोर्ट हुई है तब से उनका फ़ोन नंबर नहीं उठ रहा है, ना ही उनके बेटे इमरान जो कि सक्रिय रहते हैं, लोगों से बातचीत भी करते हैं, उनका फ़ोन भी नहीं उठ रहा है। ये पूरा परिसर हाजी याकूब का है, वो अपने परिवार के साथ यहीं पर रहते हैं। योगी राज पार्ट 1 से पहले जो चेहरे शासन की शह पर प्रशासन के नाक के नीचे खुला खेल फर्रुखाबादी के तलबगार थे, फिलहाल कारागार में हैं। जो नहीं हैं वो भी जाएंगे अपने कर्मों की वजह से, ये तय है। योगी राज 2.0 में उनके माफियाई लेख का उपसंहार लिखा जाना तय है। प्रदेश में कानून व्यवस्था की बेहतरीन स्थिति थी तो परिणाम सामने आ गए। एक तरफ जो माफिया पहले गरीबों की संपत्ति को हड़पते थे, व्यापारियों की संपत्ति पर कब्जा करते थे, सत्ता उन्हें संरक्षित करती थी, उन माफियाओं की अवैध कमाई पर प्रदेश सरकार का जब बुलडोजर चलता हुआ दिखाई दिया
तो उसके बाद माफिया और अपराधियों के संरक्षणदाताओं के भी होश उड़ते हुए दिखाई दिए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी से कहकर आया हूं कि 6 महीने तक किसी की ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होगी भैया। जो यहां है वो यहां ही रहेगा, पहले हिसाब किताब होगा, उसके बाद उनके खुलेआम धमकाना, सरेआम अधिकारियों को चमकाना और फिर कथित समाजवादी होकर गहरे रंग में छुप जाना, ये खूब हुआ। माफिया मुख्तार से लेकर अतीक और तमाम दुर्दांत अपराधी जेल के सीखों के पीछे बैठकर योगी राज में पानी मांग रहे हैं। कानून का डर अब इनके सिर चढ़कर बोल रहा है। योगी राज 2.0 में संदेश सीधा और साफ है, अगर कानून से खेलोगे तो कानून डबल खेल खेलेगा, फिर कहीं पनाह नहीं मिलेगी। बाबा के बुलडोजर से बचना नामुमकिन हो जाएगा। टीम न्यूज़ नेशन।